गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों को रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हृदय से सम्मान करता हूं मैं, क्योंकि गणित के अगर थोड़ा सा भाग देखेंगे तो ये गणित आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें या तो नहीं देखें। आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, 9वीं विद्यार्थी, जो भी क्लास पढ़ रहे हैं, आपका सम्मान करते हुए मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, तभी इस वीडियो को आप इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण, ये लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए प्रश्न दिया गया है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं, 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4। ये दो रैखिक समीकरण है। ये टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है, इसमें दो चर राशियां हैं। दो चर राशियां कौन कौन से हैं, x और y, दो चर राशियां हैं ये। और अचर राशियां कौन कौन सी हैं, 3, 5, 12, ये अचर राशियां हैं। इसका मान बदलता नहीं है। 5, 3, 4 ये भी अचर राशियां हैं। और x और y जो है वो चर राशियां हैं, इसके मान बदलते रहते हैं। तो क्या सिद्ध करना है इसमें, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले कहने का तात्पर्य क्या है प्रश्न में, कि इन समीकरणों का अद्वितीय हल है कि नहीं। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, इनका हल प्राप्त होगा, x और y के मान प्राप्त होंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे। इसमें प्रतिच्छेदी बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा, ये हम कैसे जाने, इस बात को हमें पता करना है। तो देखिए, ये मान लो समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और ये समीकरण 2 है। हमारे पास दो समीकरण है। तो पहले समीकरण को पहले समझने का प्रयास करते हैं। यह हमें दिया गया है 3x + 5y = 12। इसको हम एक दूसरे समीकरण के रूप में मानते हैं। ये मान लो a1x + b1y = c1 के बराबर है। मान लो इसके बराबर है। तो इन दोनों समीकरणों का तुलना करके देखिए। हमने एक समीकरण हमको दिया गया है, दूसरा समीकरण हमने माना a1x + b1y = c1। इन दोनों की तुलना करते हैं तो a1 का मान 3 हुआ, b1 का मान 5 हुआ, c1 का मान 12 हुआ। ये स्पष्ट है, ये आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। a1 बराबर 3, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 12। ये समीकरण से हमको प्राप्त होता है। अब दूसरा समीकरण लीजिए, 5x + 3y = 4। ये दूसरा समीकरण है, इसको ले रहे हैं। अब इसको हम फिर मानते हैं एक दूसरे समीकरण के रूप में। ये मान लो a2x + b2y = c2 के बराबर है। ये हमने माना है। अब फिर तुलना करते हैं इन दोनों समीकरणों में। इस समीकरण को हमने इसके बराबर मान लिया, तो a2 का मान 5 होता है, b2 का मान 3 होता है, c2 का मान 4 होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले भी तुलना की गई है, इसे भी तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a2 का मान, a2 बराबर 5
B2 बराबर 3 और C2 बराबर 4। ये मान हमको प्राप्त हुआ। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अलग से कर देते हैं हमको A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 ये दोनों मान प्राप्त हो गए। ये A1 B1 C1 ये मान प्राप्त हुआ पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 प्राप्त हुआ। अब अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्त क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्त क्या है? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। चलो देखते हैं इसको। A1 अपान B1 A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। दोनों समीकरण तुलना कर रहे हैं तो हम A1 और A2 की तुलना करेंगे, B1 और B2 की तुलना करेंगे। A1 और A2 B1 और B2। अब यहां पर देख लीजिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 मतलब A1 अपान A2 का मान जो है B1 अपान B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों मान बराबर हैं तो ये अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा, उसके फिर अलग से मान प्राप्त होंगे। तो ये आवश्यक शर्त है, इसको समझ लीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे? A1 अपान A2 ये A1 है 3 और A2 है 5, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 3/5 और B1 अपान B2 5 और ये 3, ये हुआ A1 अपान A2 और B1 अपान B2 का मान निकालिए। B1 अपान B2 तो B1 अपान B2 ये 5 और ये 3, 5/3 ये 5/3। अब इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बराबर है क्या? 3/5 आ रहा है यहाँ और यहाँ 5/3 आ रहा है, दोनों बराबर है क्या? बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर होगा तो फिर इसके फिर अलग बातें हैं, फिर उसके अलग से हल प्राप्त होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए क्या है? ये दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3। ये उत्तर है। ये 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों मान को बराबर नहीं कर सकते। A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये 3/5 और 5/3, ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अद्वितीय हल का उदाहरण है। इस समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इस समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अब इस अद्वितीय हल का आशा क्या समझ रहे हैं आप? अद्वितीय हल मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और इसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा। यह अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल को समझने का प्रयास कीजिएगा। माने ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे, परिच्छेद करेंगे। और लिख देता हूं मैं,
दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे तभी इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, माने x और y के मान जो है हमको प्राप्त हो जाएंगे, ये कहने का आशा है। तो ये हमारा उत्तर हुआ 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपका हृदय सम्मान करता हूँ। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में आप निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें और आप हमारा सहयोग अवश्य बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, यही आपका सहयोग है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।